हम वही शिव सैनिक हैं। सुनिए, देखिए, विवादित ढांचा गिरने पर ताली बजाने वाले बाला साहब एकमात्र नेता थे। पूरे देश के दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबर ने एक दीन चलाया था जिसका नाम था दीने इलाही, और उसको कुचलने वाला एक भारतीय था जिसका नाम हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह है। बाबर की थ्योरी को ठुकरा दिया था और हिंदुस्तानी संविधान अपनाया था। तो कोई भी अगर एक पार्टी का नेता, और समाजवादी पार्टी के लीडर यहां खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बाबर के नाम पे अगर सोचो कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान तुम्हें वोट दे देंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम बाबर के नाम पे नहीं, हम वोट देंगे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, हम वोट देंगे मीर अब्दुल हमीद के नाम पे। और तुम ये सोचो कि हम बाबर बाबर अकबर अकबर औरंगजेब करते रहेंगे तो टीपू मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इस भ्रम में मत रहना। फैज खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। अंजना जी, आपका नाम हनुमान जी की माता जी के नाम पर है। मैं 2 मिनट नॉन स्टॉप का आशीर्वाद आपसे चाहूँगा बस। देखिए, ये मुगल आए कहाँ से आए हैं? जी? गजब। चलिए चलिए बोलिए। ये मुगल आए कहाँ से? मंगोल से आए। इरफान हबीब जो हैं वो ऑथेंटिक हिस्टोरियन है मिडिवल हिस्ट्री के। उन्होंने अमीर खुसरो के हवाले से लिखा है कि मंगोल पूरी जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, और जब अमीर खुसरो को उन्होंने अरेस्ट किया, अमीर खुसरो ये लिखते हैं कि मुझे उल्टी आ रही थी मंगोलों के सामने खड़े होने पर। और उनकी क्रूरता का आलम यह था, यह हिस्ट्री में लिखा है कि जब किसी को मारते थे, किसी जानवर को या इंसान को, तो पहले उसका खून पीते थे वो लोग। मंगोलों के ही वंशज जो हुए बाद में मुगल कहलाए, और यह क्रूरता बाद में भी जारी रही। औरंगजेब ने अपने भाई को पकड़ के नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर पूरी दिल्ली के बाजार पे घुमाया, उसका कत्ल किया। सूफी सरमद जो कि उपनिषद को मानने वाले थे, अहम ब्रह्मास्मि, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चूंकि वो उपनिषद को मानने वाले थे, सूफी सरमद जो कि दिगंबर रहते थे, उनका कत्ल किया जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। आज भी जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जाओ तो उनकी मजार आपको मिलेगी। केशव राय मंदिर तोड़ा, जहां पर अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर का शीश वहां पर काटा गया था, इसलिए वो शीशगंज गुरुद्वारा है। यहां पर 2 बच्चों को, 4 साहबजादे जिन्हें हम कहते हैं, 2 को कत्ल किया तलवार से और 2 को दीवारों से चुनवाया। ऐसा औरंगजेब या ऐसा बाबर कभी भी भारत के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श हैं अशफाकुल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो हवलदार अब्दुल हमीद कि पाकिस्तानी सेना के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए तो एक शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। ठीक है, हम उसे आदर्श मानते हैं। एक बार ये बोल रहे हैं, उसके बाद से आप बोलिएगा। अब सवाल है कि आपकी सरकार को करना है। कोई कहता है कि निलंबन गलत है, कोई कहता है निलंबन से काम नहीं बनेगा, शिंदे खुद फडणवीस साहब कह रहे हैं अरेस्ट करेंगे। तो करिएगा क्या? कहाँ ले जाइएगा? कितने दिन चलेगा ये? देखिए, अभी एक मौलाना साहब ने बात कही और मुझे आज वाकई बहुत गर्व हुआ। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि मुझे ये दिखाई दिया कि इनको सच्ची मोहब्बत पहले हिंदुस्तान से, उसके बाद धर्म आता है। मुझे गर्व हुआ, चाहे जितने मतभेद हो। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को ये दिखाई दे गया, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, ऐसा है, जब ईमानदारी की सच्चाई होती है तो हर आंख देख लेती है, लेकिन जब धर्म की चादर डाल के नफरत फैलाते हो तो वो भी दिखाई देती है, वो भी सामने आती है। अब सुनिएगा, जब इन्होंने ये बात कही तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि भारत में कोई मुसलमान हो वो औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। हाँ, लेकिन अगर राइफलमैन औरंगजेब बनोगे और देश के लिए जान दे दोगे तो हम सराखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक बनोगे तो पैरों से कुचल देंगे। ये हमारी ताकत है। दूसरी बात, एक मिनट देखिए,
एक बात और आई, इन्होंने कहा कानून से जो सजा हो उसको मिले, और मैं यहां कहता हूं कानून से सेक्शन 153A प्रमोटिंग हेट्रेड जो आईपीसी में था वही अब भारतीय न्याय संहिता में है, और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कंप्लेंट दी जा चुकी है और सस्पेंशन भी हुआ है। आज उद्धव ठाकरे ने जो महा विकास अघाड़ी के सदस्य हैं कहा है कि उनको एक्सपेल करिए, लेकिन आज बात यह है, जब कानून की बात आज करते हैं ना, एक कन्हैया हमारा भाई था उदयपुर में, वो दर्जी था, तब इन्होंने क्या कहा था, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो अगर सुनिए, बिल्कुल गलत, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, झूठ नहीं, बीच में नहीं बोलिए, मैंने कभी नहीं कहा, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। कई जगहों पर देश भर में नारे लगे थे, ये बता रहे हैं। रुक जाइए बारी बारी से प्लीज। हाँ, तो मैं केवल इतना कहता हूं कि अगर कानून आज जरूरी है, और बिल्कुल जरूरी है, तो तब भी जरूरी था। उसकी गलती केवल इतनी थी, उसने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी हमारी एक साथी प्रवक्ता जो थी उनका समर्थन करते हुए। तीसरी बात, आप समाजवादी पार्टी से पूछिएगा देश को कैसे बांट रहे हैं, आप बताइए। अभी इन्होंने कहा कि कुंभ में लाशें बह रही थी, महाकुंभ में 67 करोड़ हिंदू श्रद्धालु जो है डुबकी लगा के आते हैं, अमृत स्नान करते हैं, हमारे लिए गर्व का मामला है, ये कहते हैं लाशें हैं। और अंत करूंगा कह के, जब ये भारत को कहते हैं मुस्लिम इलाका है और हिंदू इलाका है, तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। ऐसी पार्टी नेस्त नाबूद हो जाएगी, ना साइकिल मिलेगी, ना टायर मिलेगा। अनुराग जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी ऑडियंस के, इसके बाद आ रही है। जल्दी से छोटा जवाब। कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारे चिल्लाने लगे। इस देश के अंदर में कानून है, न्यायपालिका है, पुलिस है, यहाँ पे संविधान है। कोई गलत करेगा तो देश में सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे जो आके नाटक करते हो, अगर किसी ने गलती की सजा देने से किसने रोका है? आप सजा दिलवाइए ना। लेकिन खालिद अनवर का नाम लेने में जीभ कप रही है, पैर कपा रहे हैं, क्यों? सत्ता चली जाएगी। हम बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, उनसे गुजारिश करते, निवेदन करते हैं कि औरंगिया की जो कब्र छत्रपति संभाजी महाराज नगर में स्थापित है उसे उखाड़कर और अपना अरब सागर में फेंक देना चाहिए। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। बुलडोजर पसंद आने लगा है लगता है आप लोगों को। अंजना जी, इधर देखिए ना, शर्मा क्यों रहे दुबे जी? अंजना जी सवाल लेते हैं कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई। 2015 में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करवाया, और आज ये फिर से औरंगजेब का नाम लेकर के हजारों हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो क्या? ठीक है, मैं जवाब लूंगी, एक साथ लूंगी, छोटे छोटे। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से, आप ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप महाकुंभ को खराब कहते हैं, महाकुंभ के बारे में आलोचना करते हैं, और फिर आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जिस व्यक्ति ने मंदिरों को तुड़वाया, देश के मंदिरों को तुड़वाया, अपने पिता को कैद करवाया, उस व्यक्ति को आदर्श मानते क्या? क्या सपा के नेता जय श्री राम यहाँ आके बोलेंगे क्या? वो शौक देखिए, शौक पूरे। हाँ आइए, जल्दी आइए, नीचे आना पड़ेगा मैडम। मैम, यहाँ पे खड़े सारे नेताओं ने अभी ये कहा कि औरंगजेब खराब है, वो क्रूर थे। तो जब तक हम किताबों में, आज देश का युवा जब तक किताबों में बाबर द ग्रेट पढ़ता रहेगा, तब तक वो बाबर को ग्रेट मानता रहेगा। हमें नहीं पता था मंगोल नहाते नहीं थे। जब तक ये किताबों में नहीं आएगा, जब तक यही बताया जाएगा वे बड़े महान थे, हम कैसे समझेंगे कि वे महान नहीं थे? यहाँ का युवा, अभी मैं कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वे 15 ऐसे शासकों के नाम बता दें जो हिंदुस्तानी थे। पृथ्वीराज जी की कैसे हत्या की गई मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनकी आंखें निकाल ली गई। जब तक हम ये किताबों में नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? समाजवादी पार्टी के नेताजी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस आर्टिकल, संविधान के जिस आर्टिकल में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, उसी में उसके रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। मेरा बीजेपी पार्टी से एक क्वेश्चन है। जब हमारा प्लीज बड़ा अच्छा था। जब ये अबू आजमी के निलंबन की बात करते हैं, तो ये खालिद अनवर की निलंबन की बात क्यों नहीं करते? शाबाश, सही पकड़े हैं। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि ये बात सिर्फ मुगलों या औरंगजेब की है, इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है? जिन लोगों ने प्रभु राम मंदिर के ताल्लुक से जो लफ्ज आपने दोहराए, मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता हूं, उनको बीजेपी इस वक्त बहुत पसंद आ रही है और बीजेपी को वो बहुत पसंद आ रहे हैं।
तो मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा, अभी गौरव भाटिया साहब ने बड़ी मोहब्बत से प्रयागराज का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने ये कमी निकाली। कमी कोई नहीं निकाला, धर्म के मामले में, आस्था के मामले में किसी को कमी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन गौरव जी, जब लोग अपनों की लाशें तलाश करते हैं ना, और उनको गिद्ध जब कहा जाता है तो तकलीफ होती है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए मैं जवाब नहीं थोड़ा अपनी बारी वो बहुत सारे सवाल भी थे। देखिए सवाल पहले महाकुंभ पे पूछा गया। महाकुंभ के ऊपर मैं आपको बता दूं, ये हमारे आस्था का विषय है, हमारा बहुत पवित्र पर्व है। उस पर हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया जो हमारे 30 श्रद्धालु सनातनी जिनकी मौत हो गई कुचल के, उस पर हमने सवाल पूछा क्या बताइए व्यवस्था क्या थी। 18 लोग जो रेलवे स्टेशन पे कुचल के जिनकी मौत हो गई, जिनके घर में जिनका माँ चला गया, जिसके बाप चले गए, जिसका बेटा चला गया, छोटा बच्चा चला गया, उससे पूछो। हमने उस पर सवाल उठाया और आपने नहीं आपने किस पे, महाकुंभ पे बोल दिया। दूसरा आपने बोला कि अवधेशानंद जी आचार्य जी की बात आपने की, वही उन्होंने ही कुंभ पे सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है, जिनको आप कह रहे थे कि हमारे समाजवादी पार्टी सरकार हमने उनका कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने कुंभ पे सवाल उठाया कई बार। तीसरी बात आपने बोला यहां आके बोल दो, अरे मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं जय सिया राम। आप भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इनसे बुलवा के दिखा दिए जय सिया राम।